बाबा नानक की अनोखी आशीष अपनी उदासियों के दौरान एक बार गुरु नानक देव जी महाराज अपने साथी भाई मर्दाना के साथ एक गांव में पहुंचे और कुछ दिन यहां ही रुके रहे। इस गांव के लोग बिल्कुल मनमत्त, मन के कहे पर चलने वाले थे और इन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक कद्र कीमत या ईमानदारी पर कोई ध्यान नहीं दिया था। कुछ दिन बाद गांव को छोड़ते समय बाबा नानक जी ने गांव वासियों को आशीष देते हुए कहा, बसते रहो। अगले दिन गुरु नानक देव जी महाराज और भाई मर्दाना जी एक और गांव में पहुंच गए। इस गांव के निवासी पिछले गांव के लोगों की अपेक्षा विपरीत स्वभाव, बहुत दयालु, ईमानदार और रूहानी विचारवान थे। उन्होंने गुरु नानक देव जी की मन लगाकर सेवा की और बहुत सत्कार किया। गुरु जी ने कुछ दिन यहाँ काफी आराम के साथ बिताए और फिर गांव से विदाई ले ली। गांव छोड़ने के बाद गुरु नानक देव जी महाराज ने बाहरी इलाके में पहुंच अपना हाथ उठाकर यह आशीष दी और कहा, उजड़ जाओ। बाबा जी के यह वचन सुन भाई मर्दाना जी को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने गुरु जी से पूछा, आप जी ने ऐसे वचन क्यों किए, इसमें क्या भेद है? गुरु जी ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, इस गांव के निवासी अच्छे मूल्यों संस्कारों वाले अच्छे लोग हैं और अगर वह गांव को छोड़कर संसार के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो जहां भी यह जाएंगे वहीं यह लोग उस स्थानीय आबादी में इन कदरों मूल्यों को फैलाएंगे और लोग भी प्रभावित होंगे व अच्छे तथा नैतिक बनेंगे उनकी संगत द्वारा। इस तरह संसार बेहतर बन जाएगा, जबकि पहले गांव के लोगों में ऐसा कोई अच्छा मूल्य नहीं था और उनके वहां टिके रहने में ही संसार की भलाई है, ताकि यह लोग अपने बुरे गुण और मूल्य संसार में न फैला सकें। कौन से समागम, एकत्र भीड़ को सत्संगत समझना चाहिए, जहां सिर्फ परमात्मा के नाम उच्चारण किया जाता है। बड़े बुजुर्गों पुरखों की कहानियां उनकी औलाद को अच्छे बच्चे बनाती हैं। उनमें से जो सच्चे गुरु को अच्छा लगता है उसे वह स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं भी उनके जैसे ही कार्य करते हैं। शिक्षा, हमें अच्छे गुणों से युक्त होना चाहिए।